संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से आयोजित एक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ में आपके बीच आने के लिए मैं यथार्थ आनंदित हूँ, हर्षित हूँ, गर्वित हूँ। इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो विषय है, जिसके बारे में मैं भी बोलने के लिए सहमति दी है, स्वयं एवं समाज के लिए योग। पहले हमें समझना पड़ेगा योग किसको कहलाता है। योग है युक्त होना, टू बी यूनाइटेड। किसको साथ किसको युक्ति होगा? जीवात्मा के साथ परमात्मा की युक्ति। हमें पहले समझना पड़ेगा कि योग की उत्पत्ति ये भारत भूमि में हुआ था। यद्यपि अभी हम लोग योग पाश्चात्य देशों से सीख रहे हैं, लेकिन ये हमारा निजी संपद है। हमें सबको समझना चाहिए योग का मतलब क्या है। योग है एक व्यक्तिगत साधना, स्वयं के लिए योग है, समाज के लिए योग नहीं है। योग का परिभाषा में कहा गया है भगवद गीता में, समत्वम योग उच्यते। द्वितीय अध्याय में कहा गया है, अर्थात मन की साम्यता को योग कहलाता है। योग के प्राचीनतम ग्रंथ है महर्षि पतंजलि की योग सूत्र। The oldest and most authentic literature about yoga. महर्षि पतंजलि उसका प्रथम अध्याय का द्वितीय सूत्र में कहा लिया, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात मन की साम्यता का नाम योग है, जो कि भगवद गीता में कहा है। अब देखिए, जो आपके सामने जो प्रधानमंत्री का एक वाणी है जो भगवद गीता से उच्चारित किया है, योगः कर्मसु कौशलम, ये भी भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में है। अर्थात अगर आपका मन संतुलित होगा, सुलक्षण है, परिचय है। योग एक नाक बंद करके घर में बैठने का चीज नहीं है। जो आप मन को संतुलन करते हुए अपनाएंगे, उसका जीवन का हर पल में उपयोग करना चाहिए। और उसका परिचय है ये वाणी, योग की डेक्स्टरिटी ऑफ व्हाट। आपके जीवन में हर पल में योग दिखाई पड़ेगा। आपका मन का संतुलन, तनाव मुक्त जीवन, आनंदमय जीवन, ये योग की परिभाषा है, योग का लक्षण है। तो ये तो व्यक्तिगत प्रयास है। समाज के लिए क्यों कहा जाता है? कारण मानव एक समाजबद्ध जीव,
हम समाज में रहते हैं, जब एक दूसरे से मिलकर कुछ कर्म करेंगे तो हमारे सारे परिवार, सारा समाज, सारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो आज इस साल का जो नारा है, न केवल स्वयं के लिए, समाज के लिए भी योग के चिंतन होना चाहिए, एक सार्वत्रिक कार्यक्रम है। इट्स एन यूनिफाइड अप्रोच। आज के ज़माना में हमारे परिवार बहुत संक्षिप्त हो गया, न्यूक्लियर फैमिली। तो समाज के लिए योग का प्रसार होने के पहले परिवार में एक साथ योग करना जरूरी है। अर्थात योग में जो कुछ किया जाता है वो एक साथ मिलकर करना। पहले तो एक व्यक्तिगत प्रयास था, जो योग करेगा सुबह शाम अपने करेंगे, योगी जन करते हैं गोवा में बैठ के, जंगल में बैठ के, आश्रम में बैठ के। लेकिन अभी क्या वर्तमान हुआ है कि समाज के प्रत्येक घर में योग का प्रचलन होना चाहिए। और योग केवल एक शारीरिक कसरत नहीं है, जो कि पाश्चात्य दुनिया में समझा जाता है। आई डू योगा मतलब कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। हमारे देश और पाश्चात्य देश का जो विभाजन है वह है, उन लोग है शरीर केंद्री, देह अभिमानी, शरीर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग है आत्म केंद्री, शरीरी अभिमानी। हमें शरीर नहीं है, शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी है। हमारे भीतर एक शक्ति है, आत्मन है, चैतन्य है। इसका 3 शरीर है, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर इसको शीशा के सामने दिखाई जाता है, फिजिकल बॉडी। पाश्चात्य धारा में उन लोग की फिजिकल बॉडी के ऊपर जोर देते हैं। They have hardly any concern for the subtle body or causal body. ये स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए उन लोगों के सारे प्रयास हैं। लेकिन स्थूल शरीर हमारे 1/3 का अभ्यास है, इस 1/3 of our body। पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जिसका अंतःकरण कहलाता है। जब हम नींद में चले जाते हैं, हम सपनावस्था में चले जाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर क्रियाशील होता है, स्थूल शरीर निद्रित रहता है। और जब गंभीर निद्रा में चले जाते हैं, इन दी डीप स्लीप, जिसको सुषुप्ति कहलाता है, तब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही स्विच ऑफ हो जाता है। केवल कारण शरीर में हमारा चेतन रहता है। ध्यान से सुनिए, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों ही जड़ है। तो पीछे हमारे चेतन आत्मा है। हम आत्म केंद्रिक है, हम आत्मा है, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। योग के माध्यम से हम अपना जो स्वरूप, तो आत्म चेतन, उसके साथ हम जागरूक हो जाते हैं। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो है सत चित आनंद, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। वही हमारे स्वभाव है। अगर हम अपने को स्थूल शरीर मानेंगे, वो तो मरणशील है, वो दीर्घस्थायी नहीं है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। आपके बॉडी केमिस्ट्री देखिए, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। शैशव में एक रूप था, बचपन में एक रूप, बाल्यावस्था में, युवावस्था में एक रूप, फिर प्रौढ़ावस्था में दूसरा रूप, कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं और एक दिन ये मर जाएगा। अगर आप अपने को स्थूल शरीर मानोगे तो अपने को मनुष्यशील मानोगे,
एक दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। हम लोग आत्मा नहीं, हम लोग अमर है, आनंद स्वरूप है। अपना जो सचेतनता होना चाहिए वो योग के माध्यम से हमें मिलता है। ये योग की परिभाषा है। अरे न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, पारिवारिक रूप से मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से मिलना चाहिए। This will be our aim is not only to become enlightened individually, but for all family members and all members of society. तभी सार्विक विकास होगा। व्यक्तिगत विकास सार्विक विकास का शुरुआत है। तो योग में जो कुछ करना है वो हम स्वयं भी करेंगे, परिवार से मिलकर करेंगे दैनंदिन, एवं साल में एक बार सामाजिक रूप से करेंगे। जैसे कि रामकृष्ण मठ नीलाला नगर में जो आपने सुना है, अभी योग का जो सप्ताह हमारे योग का माह चलता है, 1 माह के लिए चल रहा है। 21 जून खत्म होगा। इसमें दैनंदिन सुबह 5:45 to 6:45 1 घंटा का योगासन का योग का प्रक्रिया होता है। इसमें लगभग 300 जो समाज के आदिवासी आते हैं, निःशुल्क है, उनको सिखाया जाता है ताकि बाकी 11 माह वो अपने घर में जाके करे, अपने परिवार के साथ एवं स्वयं के साथ। तो स्वयं का होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, इससे हम बढ़ सकते हैं। तो योगा में क्या करना है? योगा में हमारे सार्विक एक संतुलन होना चाहिए। हमारे 5 आयाम है, 5 डायमेंशंस, जिसको शरीर कहलाता है, जो इसको कोश कहलाता है। हमारे जो व्यक्तित्व है वो 5 शरीर पर आधारित है। एक शरीर के भीतर एक शरीर, we have 5 शीट्स, और सबसे पीछे आत्म चैतन्य विराजमान है। हमारे सब के भीतर परमात्मा विराजमान है। कहलाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। हम सबको ये सचेतनता होना चाहिए, हम लोग कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, नरक का कीट नहीं है। हमारे सबके भीतर स्वयं परमात्मा जीता जागता विराजमान है। भगवद गीता में कहा है, अष्टादश अध्याय 61 वर्ष 1861, ईश्वर सर्वभूतानां, सबके भीतर विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। ये हमारे कमियां हैं। योग के माध्यम से हम ईश्वर को प्रत्यक्ष करते हैं। ये योग का सफलता है। योग का सफलता खाली व्यक्तिगत कसरत नहीं है, व्यक्तिगत अच्छी कसरत एक आयाम है, पहला आयाम है। तो हमारे जो पूरा व्यक्तित्व है वो 5 शरीर पर आधारित है। तो सबसे आगे जिसको शीशा के सामने दिखाया जाता है वो है अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, जो खाना पीना से बढ़ता है, खाना पीना बंद करने से सूख जाता है, जिसको मृत्यु के बाद उसका निधन होता है। स्थूल शरीर का निधन होगा, बाकी पीछे जो 4 शरीर है उसका निधन नहीं होगा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण के पीछे स्वयं जीवात्मा है। जब हमारा मृत्यु होता है तब हमारा जीवात्मा कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीर में सवार होके स्थूल शरीर छोड़ देते हैं और फिर आगे चल के दूसरा कोई स्थूल शरीर पकड़ लेता है। वो जीवात्मा अपना संस्कार अनुसार कोई पुरुष के भीतर प्रवेश करेगा, वहाँ से कोई स्त्री के भीतर प्रवेश करेगा, फिर समय पर उसको फिर उसका पुनर्जन्म होगा। अवश्यंभावी है। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जिसका पैदा हुआ है, जो जीवन लाभ किया है, उसका मरण अनिवार्य है। हम सब मानते हैं एवरीवन विल डाई, लेकिन हमें जानना चाहिए दोज हू डाई मस्ट बी बोर्न अगेन। ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। क्यों? हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें लेना पड़ेगा।
जो बोएगा उसको ही उगाना पड़ेगा। एज यू सो सो यू रीप। और गुड बैड नॉन एस्केप द लॉ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फसल होगा, तुम्हें काटना पड़ेगा। मंद कर्म करोगे मंद फसल होगा, वही तुमको काटना पड़ेगा। ये भुगतान करने के लिए इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में तुम्हारा अवसर मिलेगा, ये करते चलो। कि जन्म मृत्यु का जंजीर में हम लोग सब बुरी तरह फंसे हुए हैं। You have to die one day and you have to be born again one day ad infinitum। अगर योगा का अभ्यास से आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे, परमात्मा को प्रत्यक्ष करोगे, भीतर में जो ईश्वर है उसको दर्शन करोगे, तब ये जंजीर से तुम्हारा छुटकारा मिलेगा। उसी को मुक्ति कहलाता है। ये है योग का रहस्य, ये योग का उद्देश्य। ये मामूली चीज़ नहीं है। ये हम समझना पड़ेगा कि योग कितने महत्वपूर्ण है, और करने के लिए हमें कुछ समय देना जरूरी है। We must give some time। ये कोई खेल कूद का, कोई हंसी मजाक का चीज़ नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है उसका एक गोल है, उद्देश्य है। वो है भीतर में जो परमात्मा विराजमान है उनको प्रत्यक्ष करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। ईश्वर को दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अभी ईश्वर को आप दर्शन करोगे, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आपके प्रस्तुति होना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला आपका विश्व रूप दर्शन कराओ। श्री कृष्ण ने बोला तुम तो दर्शन करने के लिए तुम काबिल नहीं हो। उन्होंने बहुत जिक्र किया, तो दर्शन करो। जिसे अपना रूप दर्शन कराया, उसका विश्व रूप दर्शन करके उनको चुका तो देख के भयभीत हो गए। इतना उज्जवल रूप है, 1000 सूर्य का एकदम आसमान से उदय हो गया। देखते ही कहते बंद करो, टू मच, स्टॉप इट, आई कैनॉट विस्टैंड। तुम्हारा पूर्व मूर्ति धारण करो। तो फिर अगर वो ईश्वर को दर्शन करने के लिए हमारा लक्ष्य है, वो हम दर्शन करने में असमर्थ है, हमें क्या करना चाहिए? तो सेकेंडरी गोल लगाया भगवान के भालोबाशा ही जीवन उद्देश्य। ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो योगा हमें जिसको प्यार करना है उसका रिश्ता से हमें युक्त कर देते हैं। हमारे दिल में प्यार है, वो प्यार ईश्वरी दिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। वो प्यार हम दुनिया को बड़ा बड़ा करते हुए देवलिया हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। वही प्यार जो पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ईश्वर के ही प्रदान करना है। और प्रदान करने का चैनल है योगा। इसलिए योगा इतना महत्वपूर्ण है। योगा का उद्देश्य है ईश्वर को प्यार करने का सीखना। जिसको आप नहीं देखा, जिसके साथ कोई संस्पर्श नहीं, कैसे प्यार करोगे? तो योगा के माध्यम से ईश्वर का अनुभूति होगा। ईश्वर को प्यार करते हुए जीवन आनंद में भरपूर हो जाएगा, तनाव शून्य हो जाएगा, जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। ये हमारे सबका जो बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार है। ये करने के बाद ही हमें मानव जीवन छोड़ना है। बिफोर वी लीव दिस प्लेस, दिस वर्ल्ड, वी मस्ट बी एबल टू लव गॉड palpably and become blessed. That should be remembered. It is our mundane right, अधिकार है इसको अर्जन करना। अभी क्या है तो कैसे करें? अभी योग का 5 आयाम है जैसे बताया। फर्स्ट इज शरीर को संतुलित करना, अन्नमय कोश। उसके लिए कुछ योगासन है, सब योगासन है, व्यायाम, जो व्यायाम कहलाता है। योग फिजिकल एक्सरसाइज जिसको आप देखें फोटोग्राफ में, अभी जो किया जाता है, शरीर संतुलित होता है। पहले बताया योगा जो आपका जो चित्त का विश्रांति है। नौ पहले इसको है संतुलन करना, शांत करना। पहले शरीर का
आपको you have to recondition your body, physical body by a set of yogasana. This is a part, not the whole. जब शरीर को संतुलित हो गया, योगासन जिसको कहलाता है, आसन, पोस्चर, उसका क्या परिभाषा है? स्थिरम सुखम ही आसनम, अर्थात जिस पश्चात से आपका शरीर स्थिर होता है। चित्त वृत्ति निरोध, योग का मतलब है सबको संतुलित करना, स्थिर करना। हमारा शरीर अशांत है, शरीर को शांत रूप से रखने का नाम ही आसन है। कई आसन है, देयर आर नंबर ऑफ आसनास। जो आसन आपको सुविधा हो, पद्मासन हो, जैसे कुछ आसन आप देख रहे हैं, देयर आर 84 टाइप्स। तो जो भी आसन आपको सुविधा हो, उस आसन में शरीर को स्थापन करना, शरीर को सुस्थिर रखना। द गोल इज टू मेक एवरीथिंग स्टेडी, स्टेशनरी। चंचल है, चंचल को स्थिर करना। पहले शरीर के पीछे हमारा प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर अर्थात श्वास प्रश्वास है, वाइटल एनर्जी। हमारे सांस प्रश्वास असंतुलित है। We have to control our breathing and make it rhythmic. अगर हमारा जो सांस प्रश्वास असंतुलित है, तब हमारा शरीर मन का जो चंचलता वो स्थिर नहीं होगा। Most vital thing. First, you have to make the physical body स्थिर. Next, the second body, प्राणमय शरीर, उसको स्थिर करने का उपाय है कि संतुलित श्वास प्रश्वास लेना। इसको प्राणायाम कहलाता है। प्राण का आयाम, कंट्रोल ऑफ द प्राणा, वाइटल एनर्जी थ्रू कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग। सहज उपाय है, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ। जो श्वास अब लेते हैं उसको कहता है पूरक, सांस जो छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक, और सांस जो रुकते हैं वो है कुंभक। कुंभक मत किया करें। तो पास प्राणायाम, सिंपलेस्ट प्राणायाम विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्योंकि ये सब कुंभक प्राणायाम करने के लिए आपको एक योगा टीचर चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, संतुलित नियम चाहिए। जो आप कर नहीं पाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नेवर वेंचर in all these exercise. The simplest, safest way is लंबा गहरी श्वास लिया जाए, लंबा गहरी सांस छोड़ा जाए। योगासन में बैठकर, सीधा होकर बैठकर, सीधा का मतलब है हेड, नेक एंड स्पाइन इन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यूजुअली आप देखेंगे ये सब बैठे हैं, जो रीढ़ का हड्डी माथा में यह एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। और दूसरा चीज़ है संतुलित श्वास प्रश्वास। तो प्राणमय शरीर स्थिर हुआ, सेकेंड शरीर। इसके पीछे है हमारे मनोमय शरीर, मन। मन को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। अगर प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर के भीतर संयोग है तो मन चंचल होता है। आप देखेंगे आपको सांस प्रश्वास असंतुलित है, यू आर हेवीली ब्रीदिंग। जब सांस प्रश्वास संतुलित होगा तब हमारा मन भी शांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जब मन शांत करने के लिए एक है सांस प्रश्वास संतुलित करना, बट दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट इनफ। द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। जब मन को संतुलित करने का और एक उपाय, कि मन में नाना प्रकार का जो चंचलता है। मन का दो बीमारी है, एक है ये चंचल है और एक है ये मलिन है। माइंड इज नॉट क्लीन एंड माइंड इज नॉट स्टेडी। मन का पोल्यूशन क्या है? नाना प्रकार का कामना वासना, जन्म जन्मांतर का, ये सब के भीतर है। वो सब समय हमें मन को चंचल करता है। तो चंचल मन को शांत करने का एक उपाय है कि एक नाम से बारंबार दोहराना, जिसको जप कहलाता है। उपनिषद में कहा गया है जपात सिद्धि, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया जपात सिद्धि, अर्थात एक ही नाम बारंबार दोहराने से मन शांत हो जाएगा। ये अद्भुत एक इन लोग भारत में
आविष्कार किया है, इफ यू रिपीट एनी नेम विदाउट मेकिंग साउंड साइलेंटली क्वाइटली, देन योर माइंड विल बी स्टेडी बट नॉट क्लीन। मन का दो बीमारी है, एक अशांत है और एक मलिन है। तो अशांत मन शांत हो जाएगा कोई नाम दोहराने से। अब चेयर 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 करते रहिए, मन शांत होगा, लेकिन साफ नहीं होगा। अगर कोई परमात्मा का नाम, भगवान का नाम दोहराओगे तो इस 2 in 1, शांत भी होगा और साफ भी होगा। जब मन शांत और साफ हो गया तो मन के भीतर जो रहने वाला परमात्मा है दिखाई पड़ेगा। सपोज इज ए लेक ऑफ वाटर एंड इट इज डर्टी एंड इट इज वेवी। तो अगर वो जो डार्ट डस्ट है वो सब सेटल कर जाए और पानी स्थिर हो जाए तो पानी के नीचे जो रत्न है दिखाई पड़ेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो हमारे भीतर तो परमात्मा विराजमान है, मन का चंचलता के कारण, मन का मालिन्यता के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। तो मन जब योगा के माध्यम से जब सांस प्रश्वास संतुलित हुआ एवं एक नाम हम दोहराया, सबसे जो सहज नाम है वो है ओम। उपनिषद में कहा गया है परमात्मा का क्या नाम है, उन्होंने कहा ओम इत्यतर। तो बड़ा हिस्ट्री है, बड़ा वो आविष्कार है। आप जानते हैं कि नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था टुवर्ड्स सन, और वहाँ पर जो रिकॉर्ड किया था फ्रॉम द सोलर सिस्टम, इट वॉज ए कंटिन्यूअस साउंड ओम। अर्थात ओम ही हमारे प्रथम शब्द है। इसको अनाहत ध्वनि कहलाता है। ध्वनि साउंड, you know those who are students of science, ध्वनि is created by the friction of 2 elements। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि शुरू नहीं हुआ, ध्वनि कैसे हुआ? तो कहलाता है सृष्टि का जो शुरुआत हुआ था वो शब्द शक्ति से हुआ था। साउंड एनर्जी, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो शब्द शक्ति से ही हमारा सृष्टि का शुरुआत हुआ था। जब सृष्टि हुआ नहीं तो शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? तो कहलाता है अनाहत ध्वनि ओंकार। आप इफ यू ओपन द बाइबल, फर्स्ट सेंटेंस इज इन द बिगिनिंग देयर इज अ वर्ड, द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज इन गॉड। सब धर्म मत में इसको माना जाता है कि आदि में पहले एक शब्द शक्ति हुआ था और वो था ओम, जो हमारे पूर्वज ने आविष्कार किया था। तो जब आप उस अवस्था में बैठकर आप ओम का उच्चारण करेंगे मन ही मन और आवाज करके, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना अवश्यंभव ही है, अनिवार्य है। इसके आगे, इसके पीछे जो है वो है विज्ञानमय शरीर, बुद्धि। बुद्धि को संतुलन करने के लिए आप सबके लिए जो सामाजिक जो बोला है, सबके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए। आपका जो शक्ति है सबके लिए उपयोग होना चाहिए। तो आप एक प्रार्थना होना चाहिए, सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा रहे, सब सुखद रहे, सबके लिए कल्याण कामना होना चाहिए। एवं आपका बुद्धि को मार्जित करने के लिए कुछ अच्छा पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनी बुक ऑफ योर चॉइस विच कंसिडर्स होली फॉर यू, भगवद गीता, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद के वचनावली, श्री रामकृष्ण वचनावली, माँ शारदा के जीवनी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, तो आपका बुद्धि भी संतुलित होगा। और आगे सबसे पीछे आनंदमय शरीर, जिसमें आपको हृदय का प्रसार होता है। तो आनंदमय शरीर को संतुलित करने के लिए औरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन लिव हू लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। समाज के लिए हमारा जीवन है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। हम जब औरों के लिए सब कुछ सोचेंगे तभी हमारा विकास होगा। जो परमात्मा है वो न केवल हमारे भीतर है, सबके भीतर है। तो आँख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना ठीक है, आँख खोल के भी दर्शन करना है। तो हमारे सामने जो कोई है ऐसे परमात्मा का एक रूप है, तो उनको परमात्मा को देखते हुए उनको सेवा करो। दिस इज द होलिस्टिक लाइफ, होलिस्टिक व्यू। आपका दृष्टि सच होना चाहिए कि आप चारों ओर गंदगी मत देखो, परमात्मा के स्वरूप देखो, उसी अनुसार व्यवहार करो और आपका जीवन आध्यात्मिकता से, आनंद से, ऊर्जा से भरपूर कर लो। कि पांचों चीज़ करना पड़ेगा एक साथ, नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। अगर पांचों चीज़ अगर दैनंदिन करोगे
अर्थात कुछ समय कम से कम सुबह, इफ नॉट पॉसिबल ट्वाइस, तो योगासन करना फिजिकल। नाउ दैट इज फिजिकल। दूसरा है जो प्राणायाम एवं मनी मन जो ध्यान करना, जिसके बारे में राधा बहन आपको समझाएंगे, वो भी दैनंदिन करना चाहिए, कम से कम 2 बार। जैसे 2 टाइम भोजन करते हो, 2 टाइम ध्यान करना चाहिए। उसमें आपको प्राण शरीर एवं मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर शांत हो जाएगा। दैनंदिन कुछ समय करना पड़ेगा, कुछ समय आपको पढ़ना पड़ेगा एवं कुछ औरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सामाजिक कुछ कर्म जहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, आप तभी आपको जीवन विकसित होगा जब आप औरों के लिए सोचेंगे। ये सब चीज़ अगर आपके जीवन में संतुलित होगा, तब आपको रेगुलर अगर करें, नियमित रूप से करना पड़ेगा। एक दिन में करने से नहीं होगा, नियमित रूप से अगर करेंगे तब आपका जीवन धीरे धीरे संतुलित होगा और वो दिखाई पड़ेगा। कैसे? योगा कर्म से कौशल। जो छात्र हैं वो टॉपर होगा, तो कार्य कर रहे हैं, ही विल सिट एट द टॉप, सब जगह में शीर्ष में बैठ जाएंगे, वो दिखाई पड़ेगा। आपका मन संतुलित होगा, जीवन में आनंद मिलेगा। मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि स्वयं एवं समाज के लिए योग अभ्यास करते हुए आपका जीवन संतुलित रहे, सार्थक रहे, आनंदपूर्ण रहे। धन्यवाद।